बच्चे ये नॉन वर्बल के ये क्वेश्चन आप ओपन कर लें। इसमें अभी सबसे पहले ये देखना है कि ये जो सेट बने हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें ये हमने लेफ़्ट से राइट जाना है या आपने अप से डाउन जाना है, या राइट से लेफ़्ट जाना है, या डाउन से अप जाना है। अगर हम इस तरफ देखें फिर भी ठीक आता है, लेफ़्ट से राइट, ये भी सेट सही बन रहा है, ठीक है। इस तरह अगर अप से डाउन जाएं तो भी ठीक जा रहे हैं। अभी मैं देखें इसमें एंटी क्लॉकवाइज ये साइन जो हैं मूव कर रहे हैं, इसके अंदर जो साइन है, अगर इसको अप से डाउन करेंगे तो ये मतलब एक सेट है, ठीक है। ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, और ये तीसरा सेट है। अभी इसमें क्या है, ऊपर से देखें प्लस इधर है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे यानी क्या से राइट से लेफ़्ट, ये एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए घड़ी की जो सुई हैं उससे एंटी कर दें, मुखालिफ सिंध में जा रही हैं, ठीक है। तो इसमें पहले प्लस है, फिर प्लस नीचे आ गया यहाँ पे, फिर प्लस राइट पे चला गया। तो कैसे ये साइन गर्दिश कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि राइट से लेफ़्ट ऐसे जा रहे हैं, ऐसे राइट से लेफ़्ट। इसको भी देख लें, ये जो साइन है किसका है, ये ज़रब का है। ज़रब लेफ़्ट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर ये ज़रब नीचे चला जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ इसी कुलिये को फॉलो करेंगे। प्लस है, प्लस इधर है जी, हाँ डिवाइड, ये है तकसीम है, गौर से देख लें सबर। ये नहीं प्लस क्या ना बच्चे, पहले प्लस है, प्लस ऊपर से नीचे चला गया ये, ठीक है। ऊपर है ना प्लस, ये डिवीजन नहीं है ना बेटा, ये प्लस है ये वाला, ये देखो आप पहले निशान है डिवीजन, तो ये राइट साइड पे है, ये प्लस का निशान है, ठीक है। ये प्लस जाएगा एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस नीचे आ जाएगा, जैसे यहाँ नीचे आ गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मज़ीद ऐसे आ जाएगा, तो इसका क्या बनेगा, ब्रेवो बनेगा, ठीक है। आपने एक साइन को देख लें कि वो साइन अंदर से कैसे गर्दिश कर रहे हैं। तो साइन जो है अंदर जो प्लस माइनस और डिवीज़न के जो साइन हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज जो है ये गर्दिश कर रहे हैं। समझ आ गई आपको जी? आगे चलें। अच्छा ये भी देखें, अभी ये आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये साइन लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं, अप से डाउन जा रहे हैं, डाउन से अप जा रहे हैं। तो इसको गौर से देखा जाए तो ये क्या यहाँ क्या है, ये साइन गर्दिश कर रहे हैं क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज कैसे होते हैं, ऐसे ये ऐसे जो पेंसिल में घुमा रहा हूँ, यानी कि लेफ़्ट से राइट। यहाँ देखना एरो का निशान नज़र आ रहा है गहरा सा, ये यहाँ पे है तो फिर यहाँ आना चाहिए, दूसरे में यहाँ आ गया, यहाँ से फिर यहाँ आ गया है, ठीक है। तो ये सेट ऐसे बनेंगे, ये एक सेट है, इस हिसाब से बनाते जाओ। ये दूसरा सेट है, ठीक है, और ये नीचे तीसरा है। तीसरा ये पहले इधर है, फिर इधर है, तो फिर किधर होगा, ठीक है। ये एरो इधर है, फिर इधर आगे तो इधर आना चाहिए एरो, यानी कि ब्रेव वाला ये करेक्ट आंसर है। कोई शक है किसी बच्चे को, फिर भी समझ ना आए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये नोट्स भी आप लोग सारे मंगवाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ये भी कैसे चल रहे हैं क्लॉकवाइज, और सेट कैसे बनाने हैं। आपने सेट ऊपर वाला एक सेट है, ऐसे सेट बनाने हैं, एक सेट ये, एक ये, एक ये। क्लॉकवाइज चलेंगे तो एरो ऐसे था, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, ये इधर है तो लेफ़्ट जाएगा, फिर ऐसे होगा सीधा, ये ऐसे है, फिर इसको लेफ़्ट करेंगे ऐसा होगा, तो थोड़ा सा मज़ीद तिरछा कर देंगे, लेफ़्ट ये मुड़ेगा, ठीक है। नहीं अपने राइट मुड़ रहे हैं ये सारे, तो ये किस तरह मुड़ रहे हैं, राइट, लेफ़्ट नहीं राइट की तरफ मुड़ रहे हैं, यानी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो फिर इसका ब्रेवो आंसर होगा, ठीक है। इधर ठीक कर लें आंसर बच्चे। इसमें क्वेश्चन में भी आपने लेफ़्ट से राइट सेट बनाने हैं, ठीक है। ऐसे सेट नहीं बनाने हैं, ऊपर से नीचे, लेफ़्ट से राइट। और इसमें देखें टी उल्टा किया गया है, टी इधर है ना,
एंड पे उल्टा कर दिया गया, ठीक है, ठीक हो। इस तरह एन को भी यहाँ उल्टा किया गया है थोड़ा सा, ठीक है, और वाई को भी उल्टा करेंगे इस मुताबिक। तो आंसर क्या होगा? अल्फ़ा। भैया इसमें देखें, इसमें सिर्फ ये जो बाहर निकले हैं ना जो, ठीक है, ये ऐसे इसको ऐसे मोड़ दिए, ये राइट साइड में निकले तो लेफ़्ट साइड भी कर दिए, तो ये राइट साइड पे तो लेफ़्ट पे कर देंगे, लेफ़्ट पे करना डी होगा आंसर, सिंपल, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। बच्चे इसमें जो सेट बनेंगे ऊपर से नीचे सेट बनेंगे, ये एक सेट है, ठीक है, ये दूसरा सेट है, समझिए, और ये तीसरा सेट है। इसमें देखिए पहले सेट में क्या है, ये कितने इसके खा बन रहे हैं, कोने 3, उससे नीचे में 4 बन रहे हैं, उससे नीचे में 5 बन रहे हैं। इस तरह पहले में 4 बन रहे हैं, यहाँ 5 बन रहे हैं, ठीक है, और यहाँ कितने हैं? 6 हैं, इधर 5 हैं, इधर 6 हैं, यहाँ 7 होने चाहिए, 7 इसमें बी में आ रहे हैं। कोई शक है किसी को? आप आसानी के लिए ना इसमें नंबरिंग कर लें, 3 4 5, 4 5 6 और 5 6 7। साइडें देखें ना, साइडें कितनी साइडें हैं इसकी? पहले की 3 साइडें हैं, फिर 4 हैं, फिर 5, यहाँ 4 साइडें हैं, फिर 5 साइडें हैं, फिर 6 हैं। इस तरह इसकी 5 साइडें हैं, इस शेप की 6 साइडें हैं, यहाँ 7 साइडों वाली शेप आनी चाहिए, और वो बी है। इस क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट था क्वेश्चन में, ठीक है, ये शेप गलत बनी हुई थी, शेप ऐसे होनी चाहिए। तो इसमें ये देखें ऊपर क्या ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है, इस तरह यहाँ पे ये नीचे ट्रायंगल आना चाहिए, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो दरमियानी शेप बन जाएगी। इस तरह यहाँ एक ट्रायंगल आ रहा है, तो यहाँ ये वाला ट्रायंगल इधर आ रहा है, इन दोनों को मिलाएंगे तो दरमियानी शेप बन जाएगी। इस तरह ये ऊपर 2 ट्रायंगल आ रहे हैं, ठीक है, तो नीचे 2 ट्रायंगल आएंगे तो ये वाली शेप बनेगी, तो अल्फ़ा ठीक है इसमें। तो इस शेप को आप ठीक तरह कर लीजिएगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन पे भी बचे हैं, ठीक है, दरमियानी शेप मुकम्मल करनी है, इन दोनों को लेफ़्ट और राइट जो शेप्स हैं इनको देख के मिला के दरमियान ये कंप्लीट होनी चाहिए। इधर डॉट, ठीक है, ये फिल है, यानी कि एक हिस्सा राइट साइड वाला, इधर लेफ़्ट वाला फिल है, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ ऊपर वाला फिल है तो नीचे वाला ये फिल है, इन दोनों को मिलाएंगे ब्लैक फुल हो जाएगा। इस तरह यहाँ जो लेफ़्ट कॉर्नर है नीचे वो फिल है, और इधर राइट कॉर्नर फिल होना चाहिए, तब ये बनेगी। तो राइट कॉर्नर फिल वाला कौन सा? सी ऑप्शन है। समझ आ गई ये बात? इसमें चेक करें, इसमें उलट कर दिया गया है, ये बाहर की तरफ है ना ये कर्व, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे बाहर की तरफ है, इसको उल्टा करेंगे राइट साइड पे बाहर की तरफ कर देंगे, और ये नुक्ता ऊपर से नीचे आ जाएगा। इस तरह इसको बाहर की तरफ कर देंगे, लेफ़्ट साइड पे बाहर की तरफ निकालेंगे, अभी राइट साइड पे है, तो और नुक्ता ऊपर कर देंगे, तो इसका ऑप्शन जो है बी है वो करेक्ट है। कोई शक? जी बजे ये देख लें क्वेश्चन, इसमें ट्रायंगल बाहर है और ट्रायंगल क्या हो गया, अंदर चला गया है। इसमें अंदर बाहर क्या है? सर्कल, सर्कल अंदर की तरफ कर देंगे, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे, सर्कल अंदर की तरफ करेंगे, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। बच्चे इस क्वेश्चन में देखें, ऊपर ना पहले में एक नुक्ता, लेकिन वो नुक्ता चेंज नहीं हुआ, बल्कि अगले में उन्होंने क्लॉकवाइज एक नुक्ता मज़ीद बढ़ा दिए, फिर उसके बाद फिर उन्होंने क्लॉकवाइज एक नुक्ता बढ़ा दिए। इस तरह इस रूल को मद्देनज़र रखते हुए आपने नीचे वाली लाइन कंप्लीट करनी है। यहाँ देखें कितने नुक्ते हैं, डॉट्स कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ कितने हो गए, 5 हो गए, लेकिन ये क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं। पिछले जो नुक्ते हैं वो चेंज नहीं हो रहे, बल्कि बढ़ रहे हैं किस तरह, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं बढ़ रहे। तो यहाँ पर कितने होने चाहिए, यहाँ पे नेक्स्ट में 3 6 तो हो गए ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 6 होने चाहिए। 6 किस में नुकते हैं, ए में, लेकिन और भी किसी में 6 हो सकते हैं, ठीक है। ये देखें डी में भी 6 हैं, तो यहाँ हमने कौन सा सूल फॉलो करना है, नुक्ता बढ़ाना है, पिछले नुक्ते को चेंज नहीं करना, और क्लॉकवाइज बढ़ाना है। जी इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, यहाँ सर्कल है और यहाँ इस तरह की शेप है। अभी ये इस तरह की शेप है तो यहाँ सर्कल होना चाहिए, नहीं सर्कल नहीं है, तो सर्कल से ज़्यादा जो करीब तर शेप है वो आप देखेंगे, तो इसमें बी जो है सर्कल से मिलती जुलती है।
ऑप्शन में सर्कल होता तो फ़ौरन आप कर लेते, लेकिन उन्हें थोड़ा सा आपको जहन चेक करना है। और ये क्वेश्चन तो बच्चे भी कर सकते हैं बेटा, जो जाते हैं ना क्रेडिट कॉलेज में क्लास 8 के लिए, उनका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, ये उस लेवल का ये क्वेश्चन है, ये भी आपके टेस्ट में आ सकते हैं। कुछ आसान भी आते हैं, कुछ मुश्किल आते हैं। इसमें देखिए सिंपल क्या है, आपने लेफ़्ट से राइट एक सर्कल आगे करना है, जो फिल है, जो सर्कल फिल है वो आपने लेफ़्ट टू राइट करना है, यानी क्लॉक वाइज चलाना है इसको। यहाँ ऐसे है तो क्लॉक वाइज चला है तो वैसे हो गया, समझ आइए बात। ये इधर है तो फिर क्लॉक वाइज कैसे होगा, इधर चला जाएगा फिल वाला सर्कल। तो फिल वाला जो ये है कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, खाना जो है, ठीक है, तो अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर होगा इस तरह से। तो ये देख लें, स्क्वायर जो फिल है ये क्लॉक वाइज करेंगे तो अल्फ़ा होगा। आप किस तरह कह रहे थे? कि लेफ़्ट की तरफ है ये जो भरा हुआ है, तो राइट की तरफ चला गया है। हाँ यही मैं कह रहा हूँ ना बच्चे, तो इधर राइट पे था तो लेफ़्ट पे आ गया है। हाँ वो भी कर सकते हैं आमने सामने, लेकिन क्लॉक वाइज जहन में रखें ज़रा भी, क्लॉक वाइज ज़्यादा जहन में रखना है। क्लॉक वाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं, आमने सामने भी ठीक है, आपका भी करेक्ट है, दोनों में आंसर अल्फ़ा ही आता है। ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह ही है, यानी कि दरमियानी शेप बनानी है, सेंटर वाली शेप क्या आपने बनानी है, इन दोनों को मद्देनज़र रख के इस शेप को और इस शेप को जब आपस में एडजस्ट कर देंगे, मिला देंगे, तो कौन सी शेप बन जाएगी, सेंटर वाली। इस तरह ये राइट और लेफ़्ट वाली दोनों शेप जब मिला देते हैं तो ये सेंटर वाली बन जाएगी। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो कौन सी बनेगी, बी वाली बनेगी। ये क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन की तरह है बच्चे, ठीक है, यानी कि आप इसको देख के आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि ये जो शेप है जब क्लॉक वाइज चलती है तो ये ऐसे बन जाएगी। इस तरह इसको ऐसे चलाएंगे क्लॉक वाइज तो ये बी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसमें भी क्या रूल है, क्लॉक वाइज वाला। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन देखें, इसमें आप लेफ़्ट से राइट भी सेट बना सकते हैं और अप से डाउन या डाउन से अप भी देख के सेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखें शेप हमें देखनी है, शेप इसमें अगर देखा जाए अप से डाउन तो इसमें ये शेप भी है, ये शेप भी है और ये शेप भी है। इस तरह इसमें ये शेप है, ये इस मिसिंग शेप कौन सी है, मिसिंग शेप सी वाला जो ऑप्शन है, इसमें जो शेप आ रही है ये मिसिंग है, तो यहाँ आपने एडजस्ट करनी है, तो सी पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे देख के भी कर सकते हैं और सेट को कंप्लीट कर सकते हैं, और लेफ़्ट से राइट जाके भी सेट को कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा बेटा इस में देखें, इस क्वेश्चन में नॉन वर्बल में, इसमें ऊपर से नीचे देखें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे में यहाँ क्या है, किस चीज़ का इजाफा किया गया है, ये जो लाइन है ना जिसे हम समझाने की डंडी कहते हैं, यहाँ इजाफा किया, यहाँ डंडी लगी हुई, यहाँ डंडी नहीं होनी चाहिए, बाकी शेप वही है, तो फिर इसका ऑप्शन बनेगा करेक्ट डी। इसमें देखें लेफ़्ट और राइट दोनों को मिला के एडजस्ट किया जाए तो दरमियान में शेप बनती है। इन दोनों को मिला लें तो ये शेप बनती है, इन दोनों को मिला लें ये शेप बनती है, इन दोनों को मिलाएंगे तो कौन शेप बनेगी, इन दोनों को ये शेप बन जाएगी बी वाली। ये भी एडजस्ट करनी है पिक्चर, कौन सी पिक्चर एडजस्ट इसमें हो रही है, यानी कौन शेप एडजस्ट हो रही है, इसमें फिल करना है इसको। तो ज़्यादा दूर से नज़र आ रहा है कि इसका देखें कितना गैप है, स्पेस देखें, दो ही है ऑप्शन, तो स्पेस देखने से भी ज़ाहिर हो रहा है कि ब्रेवो जो है ये ऑप्शन करेक्ट है, अल्फ़ा नहीं। ये क्लॉक वाइज मूवमेंट नज़र आ रही है इसमें, यहाँ सर्कल जो फिल है क्लॉक वाइज ये मूवमेंट कर रहे हैं, इधर आ गया है, ये इधर है तो फिर इधर होगा, अल्फ़ा ठीक है। फिर भी किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आते तो मेरे नंबर पे आप लोग रब्ता करके पूछ सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन करें और नोट्स भी मंगवाएं, इंशाल्लाह इन नोट्स से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो बच्चे जो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, ठीक है, ASF में किसी भी सरकारी नौकरी की तलाश करें और जहाँ पे भी इंटेलिजेंस वर्बल नॉन वर्बल के टेस्ट होते हैं तो नोट्स मंगवाएं, इंशाल्लाह ये नोट्स आपको इंटरव्यू में भी काम देंगे। इस क्वेश्चन को देखें, नीचे आंसर हैं, ठीक, एक आंसर करेक्ट है, ठीक है। इसमें देखें ये मूवमेंट कैसे कर, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी का मतलब राइट से लेफ़्ट, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये शेप ऐसे है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो ऐसे हो गई है, फिर ऐसे हो गई है, तो यहाँ पे कौन सी इनमें से होगी, A B C D में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। जब इसको हम मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज।
इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में नंबरिंग उलट हो रही है जो अंदर खाने हैं। ये देखें ना, पहले यहाँ पे 9 है, फिर 8 है, इसको यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, इसको उल्टा कर दिया है। जहाँ 8 है 9 है वहाँ 8 कर दिया, जहाँ 6 है वहाँ 7 कर दिया। ये देखें, ये इसको उल्टा किया, 8 पहले आ गया 9 बाद में, इस तरह 6 पहले आ गया 7 बाद में। तो इसमें 4 पहले आ जाएगा और 5 बाद में आएगा, 2 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एल्फ है। इसमें वो गौर से देखें ना, तो ग्रीन वाले को आप देखें, एक दफ़ा मूवमेंट कर रहे हैं, एक दफ़ा मूवमेंट नहीं कर रहा, पहली दफ़ा मूवमेंट नहीं कर रहा, दोबारा मूवमेंट कर रहे हैं और क्लॉक वाइज मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसको हम मद्देनज़र रखेंगे तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ये ब्रेवो होगा जी। इसमें देखें, इसमें जो शेप का हिस्सा फिल है ना, उसको सामने से फिल किया गया है और दूसरों से छोड़ दिया गया है। यहाँ देखें, यहाँ फिल कर दिया गया है। इस तरह यहाँ फिल है तो सामने से फिल करेंगे, पीछे से जो फिल हिस्सा है वो ख़त्म कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रेवो। आसान है बेटा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपने ध्यान दे के ये क्वेश्चन करने हैं। अच्छा बेटा, ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखें, ये नीचे अल्फ़ा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें एक ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले हमने देखना है कि मंजर क्या है और कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें आपने करना ये है कि क्लॉक वाइज मूवमेंट है पहले तो, ठीक है, क्लॉक वाइज मूवमेंट हो रही है। देखें ना, ये इधर आ गया क्लॉक वाइज, फिर क्लॉक वाइज नीचे, ऐसे नीचे से ऊपर चला गया, ठीक है, फिर इधर आ गया। एक तो क्लॉक वाइज मूवमेंट है, ठीक है ना। तो अभी ये नीचे आ जाएगा और एक ये वाला खाना ऊपर चला जाएगा। साथ ही कलर चेंज हो रहे हैं, साथ ही क्या हो रहा है? कलर चेंज। तो इसके साथ लिखें कलर चेंज हो रहे हैं, और यानी कि जो ब्लू है वो रेड हो रहा है और जो रेड है वो ब्लू हो रहे हैं, और साथ ही ये क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, आसान है, बहुत आसान है ये। इसमें जो शेप बाहर है ना, उसको डबल कर दिया गया है, या उसके अंदर वही शेप कर दिए। समझ आई बात? ये शेप देखें, इसके अंदर वही शेप अंदर दोबारा एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। इधर ये देखें त्रिकोण है, तो त्रिकोण को दोबारा यहाँ पे अंदर त्रिकोण लगा दिए। यहाँ पे एक सर्कल है, तो सर्कल के अंदर क्या लगाएंगे? सर्कल लगाएंगे। वही सेम जो शेप है, ठीक है, उसी तरह की शेप उसके अंदर एडजस्ट करेंगे, यानी कि एक शेप के अंदर सेम शेप एडजस्ट कर देंगे, डाल देंगे। तो ऑप्शन जो है इसमें कौन सा करेक्ट होगा? आप देख लें, डी होगा। कोई शक? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सिंपल ये क्लॉकवाइज मूवमेंट इसमें हो रही है, देख लें, ठीक है। क्लॉकवाइज करेंगे तो अल्फा जो है इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें देखें, जो हिस्सा फिल है ना, उसके सामने वाला हिस्सा भी फिल करना है, ठीक है। देखिए इसमें देखें, ये फिल है, इसके सामने वाले को फिल करेंगे तो ये बन जाएगा। यहाँ ये फिल है तो इसके सामने वाला फिल करेंगे तो ये बन जाएगा, दूर से भी नज़र आता है ये जी। नेक्स्ट में जो सबसे अंदर वाली शेप है ना, उसको बाहर कर दिया, बाकी शेप वही है, सिर्फ जो अंदर वाली शेप उसे उठा के क्या कर दिए? निकाल दिए बाहर, सबसे बाहर कर दिए। सबसे अंदर क्या थी? यहाँ पे ट्रायंगल था ना, ट्रायंगल को बाहर कर दिए। इसमें देखिए ये शेप जो है सबसे अंदर, ठीक है, ये वाली शेप है, मुस्ततील जिसे कहते हैं, ठीक है, इसको बाहर निकाल दिया है। तो कौन शेप बन जाएगी? सिंपल है, डेल्टा वाली। यानी कि रेक्टेंगल जो है देखें, रेक्टेंगल अंदर है तो रेक्टेंगल को बाहर कर देंगे, बाकी कुछ नहीं किया गया। इसमें देखें, इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो अंदर वाला कलर उसे बाहर कर दिया गया है। अंदर कलर कौन सा था? ब्लू था पहले में, ब्लू को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, अंदर बाकी छोड़ें सब्ज़ वाला। इसमें अंदर कौन सा? पिंक है, पिंक को बाहर कर देंगे। समझिए ये बात? तो बाहर करेंगे, ये देखें, ये इसमें डेल्टा बनता है। ये पिंक नहीं है, इसका और कलर है, ये कलर भी और है, ये पिंक है। आपने गौर से देखना, जो बच्चे कलर ब्लाइंड है उनके लिए फिर दुश्वारी होगी इसमें जी। इस क्वेश्चन में देखें, इसमें सिंपल क्या कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, यानी कि राइट से लेफ़्ट। ये डॉट इधर है, ये डॉट इधर चला जाएगा, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो ये शेप बन जाएगी। तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा,
राइट की तरफ तो ये बन जाएगी। अब ये जो फिल है जो शेप ये इधर चली जाएगी और ये वाली इधर चली जाएगी, तो इसमें जो आंसर है वो बी है, डी नहीं है। अच्छा जी जी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना जी। जहाँ डी लिखा है जिन बच्चों के नोट्स में वो बी कर लें जी। इसमें देखें ये अंदर वाली लाइन है ना टेढ़ी सी, इसको उल्टा कर दिया गया है यहाँ पे। तो इस तरह इसको उल्टा करेंगे, ये शेप उल्टी करके देखेंगे तो ये डेल्टा जो है ये इसका आंसर है जी। इस क्वेश्चन में आपने एडजस्ट करनी है एक पिक्चर, यानी कि ए बी सी डी 4 आपके सामने शेप्स हैं, एक आपने शेप एडजस्ट करनी है। तो असल से पहले जब एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, तो सबसे पहले आपने शेप का साइज़ चेक करना है। ये देखें ना साइज़ कितना है, तो साइज़ चेक करेंगे फौरी तौर पे वाज़े तौर पे अल्फ़ा नज़र आ रहा है कि ये साइज़ फिट होगा। फिर इसके अंदर जो डॉट्स हैं ये देखें ना पत्ते के जो डॉट्स हैं वो भी देख लें किस तरतीब से ये जा रहे हैं, तो अल्फ़ा करेक्ट है। कोई शक है नहीं जी? इसमें क्या है, सिलेक्ट द फिगर विच इज़ नॉट लाइक द अदर्स और लीस्ट लाइक द अदर्स, यानी कि इसमें वो फिगर तलाश करें जो दूसरों से मुख्तलिफ है। ठीक है, कौन सा फिगर है? तो इसमें देखें ऊपर नीचे यहाँ भी 5 हैं, ये डॉट्स भी 5 हैं, ये भी 5 हैं, ये भी 5 हैं, और ये भी 5 हैं, ये भी 5 हैं, यहाँ 5 हैं, लेकिन यहाँ क्या है 4 आ रहे हैं डॉट्स। तो ये ओवरऑल पिक्चर को आपने चेक करना ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो कौन सी पिक्चर, ये वाली डी वाली जो पिक्चर है ना ये सबसे मुख्तलिफ है, ये पूरा इसको चेक करना है आपने। ये ऐसा सर्कल लगा है लास्ट में क्योंकि इसमें एक डॉट कम है। बच्चे इस शेप को देखें, क्या ये कह रहा है इसमें, सेलेक्ट दी अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट दी सीक्वेंस। इसमें भी हमें लेफ़्ट से राइट जाना है, लिख लें साथ, लेफ़्ट से राइट चेक करना है, लेफ़्ट से लेफ़्ट टू राइट चेक करना है। ठीक है ना, तो अभी इसमें देखिए तीर का निशान है, ठीक है, और जो एरो है इसके ऊपर, तीर के ऊपर एरो है, दिल भी और ये शेप भी है। इस तरह यहाँ दिल भी है, ये भी है, और ये यहाँ भी तीर है, और ये देखें ये शेप भी है, ये भी है, और यहाँ पे देखें दिल की कमी है। दिल की किसकी कमी है? दिल की। अभी दिल यहाँ पे 2 आ रहे हैं, एक दिल ये है, एक दिल ये है, लेकिन इसमें ये जो एरो का निशान है वो भी कम है। तो इसमें फिर एरो आपको, वो दिल जिसके ऊपर एरो लगा हुआ है वो आपने एडजस्ट करना है। समझ आ गई जी। इसमें बच्चे देखो ये कौन सी जो शेप है, फिगर है, वो दूसरे मुख्तलिफ है। इसमें ये टोटल 5 हैं और ये मिला के 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 3 और 2 5, इधर 3 होने चाहिए, ये भी 3 और 3 6, डी वाला मुख्तलिफ है। ये पूरी शेप को ऐसे चेक करेंगे, ऐसे ऊपर ये एक शेप है, ये दूसरी शेप है, ये तीसरी शेप है, और ये चौथी शेप है। चौथी शेप में किस चीज़ कमी है? बाकी में 6 आ रहे हैं, और यहाँ पे जो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं शेप, ये 2 हैं, यहाँ 3 होते तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, ट्रायंगल। तो और यहाँ पे ये शेप एक मज़ीद होती तो फिर 6 होते तो फिर ये अलग ना होता। अच्छा बच्चे इसमें देखो मुख्तलिफ कौन सबसे नज़र आ रहा है कि ये पिक्चर ये है ना, ये शेप तीर वाला एरो वाला, ये एरो बाकी एरो से मुख्तलिफ है। साइज़ चेक कर लो, ये जी। इसमें कौन से मुख्तलिफ है? इसमें देखें बाकी तीनों पिक्चर्स हैं ना, इनमें ये सफ़ेद लाइन भी है, इसके अंदर ये लाइन है, ये और आपको नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ लाइन है, यहाँ लाइन नहीं है, तो बी वाला जो है वो करेक्ट है। सफ़ेद लाइन नज़र आ रही है जी। इसी तरह ये एडजस्ट करना है तो इसमें सी एडजस्ट होता है। आप देख लें साइज़, सबसे पहले साइज़ चेक करें, फिर ये सफ़ेद लाइन चेक करें, पत्ते के जो लाइन सी है ना, लकीर सी है जो, तो ये इधर आ रही है, तो ये किनारे से मिलते हैं, तो इसलिए सी वाला दोस्त जी। ये देखें इसमें कौन सा फिगर मुख्तलिफ है? इसमें सर्कल, बाकियों कहीं भी सर्कल नहीं है, सिर्फ बी में सर्कल आ रहा है। समझ आइए बात, तो इसलिए सर्कल वाला जो है ये मुख्तलिफ है। बाद बच्चे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जिस तरह ये रिपीट आ रहे हैं क्वेश्चन, कलर चेंज है। अच्छा, तो बाद आपका खुशकिस्मत हो रिपीट आ जाएगा, आपको आते हैं, बदकिस्मत रिपीट होंगे तो आप गलत करके फेल कर लोगे अपनी मर्ज़ी। अभी ये देखें इसमें कौन सा जो है ना, कौन सी शेप मुख्तलिफ है? सबको नज़र आ रहा है कौन सी मुख्तलिफ है? डी, क्योंकि बाकी जो हैं ये इसमें देखें कलरफुल है, ये ब्लू है। और दूसरी बात ये कि
बाकियों के अंदर ट्रायंगल भी है। डी जो है ये डायमंड की तरह है। इस तरह इसमें कौन सी पिक्चर चेंज है सबको नज़र आ रहा है, सी वाली, समझ आइए बात। इसमें 3 आ रहे हैं एरो, बाकियों में एक है ना, 2 भी हैं, एक नहीं एक ही आ रहा है ना, एक है सिर्फ, दोनों साइड साइड छोड़ दें, चलो ठीक है। तो इसकी शेप भी मुख्तलिफ है। नेक्स्ट आ गया ये, इसमें कौन सी शेप मुख्तलिफ है, इसमें ई है, हाँ, क्योंकि इसके अंदर देखिए ना जो सर्कल है वो किसी में नहीं है, छोटा सर्कल, खुद भी देख लिया करें। एक शक्ल के अंदर दूसरी मुख्तलिफ है, हाँ ये मुख्तलिफ दोनों है, सेम है। ये देखें ना, बाकी जितनी 4 आपको शेप्स नज़र आ रही हैं सारी मुख्तलिफ हैं। अंदर ट्रायंगल है, फिर सर्कल है, फिर ऊपर ये आपको नज़र आ रहा है क्या, त्रिकोण, सॉरी ये मुरब्बा, ठीक है, सर्कल, ये क्या कहते हैं मुरब्बे को, यानी कि पहली शेप में ट्रायंगल भी है, सर्कल भी है और स्क्वायर भी है, ठीक है। लेकिन इसमें मिस्टेक क्या है, इसमें 2 दफ़ा सर्कल आ रहे हैं, एक शेप 2 दफ़ा आ रही है, इसलिए मुख्तलिफ है ये। इसमें क्या किया गया है, इसमें कौन सी शेप मुख्तलिफ है, सी छोटा है साइज़, बाकी बाकियों का साइज़ बड़ा है। इसका पीछे डंडी देखो ना, सी की पिछली डंडी का साइज़ छोटा है। बच्चे इसमें कौन सी पिक्चर अलग है, इसमें देखें ना डी अलग है, क्योंकि इसके अंदर 2 दफ़ा ये क्या आ रहा है, ट्रायंगल आ रहा है, यानी त्रिकोण के अंदर त्रिकोण 2 दफ़ा। अच्छा इसमें देखें अल्फ़ा मुख्तलिफ है, इसकी शेप थोड़ी सी बाहर से निकली हुई है, सबसे मुख्तलिफ है, उसको ज़्यादा गाढ़ा है कलर, ज़्यादा इसकी शेप वाज़ेह है एक ही। इसमें पहले की तरह का ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ठीक है। ये इसलिए कि इसका साइज़ देखो, बाकियों का साइज़ शेप मुख्तलिफ है, अंदर खाली जगह भी है, लेकिन इसका ये सिर्फ सिंपल लाइन लगा के वो, ये भी देखो क्लॉक वाइज कर रहे हैं, एंटी क्लॉक वाइज कर रहे हैं, नहीं देखो चेक करो, क्लॉक वाइज है, नीचे है, ऊपर चला गया, इधर आ गया, इधर आया तो ये इधर ई जो है ना, ये इधर है, डी वाले के ऊपर चला गया, डॉट लगा हुआ ना, इसमें ज़रा खिलाफ इधर आ गया, एक मिनट बचे, एक मिनट, हाँ ये कि ये जो डॉट है इसमें खला ज़्यादा, दोनों तरफ खला है, गैप ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है, डॉट की स्पेस ज़्यादा है, इसके डॉट साथ मिले होते हैं तकरीबन एक साइड से मिला हुआ डॉट, इसलिए डी जो है ये इसका आंसर है। और अगर खला ना हो तो फिर ई वाला अलग होगा, क्योंकि बाकी जो है सारे किस तरह कर रहे हैं, गर्दिश क्लॉकवाइज लेफ़्ट से राइट, इसकी शेप नीचे आनी चाहिए। ये इसमें देखें इस क्वेश्चन में पहले वाला जो तीसरे, पहले और तीसरे को देखें, पहले और तीसरे को, दूसरे को स्किप करेंगे, तीसरे पे आएंगे और कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। इस तरह दूसरे बारे में तीसरे को स्किप करेंगे यहाँ पे और कलर चेंज कर देंगे, या पिंक कलर ग्रीन की जगह ले लेगा और ग्रीन पिंक की जगह ले लेगा, तो इसका आंसर जो है सी जो है ऑप्शन करेक्ट है। जी बजे शेप को देखें, इसमें देखें रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है, स्टार के अंदर स्टार है दूसरे में, तीसरे में ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, और यहाँ सर्कल के अंदर क्या है, सर्कल है, लेकिन यहाँ पे हमें मुख्तलिफ नज़र आता है। स्क्वायर के अंदर क्या आ रहा है, ये डॉट आ रहा है, इसलिए मुख्तलिफ है। तो ये आंसर अल्फ़ा होगा, ई नहीं होगा, ठीक है, चेंज करना है जी। इसमें देखें, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकियों की शेप चेक कर लो बच्चे, ठीक है, इसकी शेप सबसे मुख्तलिफ है, एक ही। उसकी वजह यह है कि इसमें ए में देखें क्या बनी हुई है, त्रिकोण बनी हुई है, रेक्टेंगल बना हुआ है इसके अंदर, बाकी कहीं भी रेक्टेंगल नहीं है। और रेक्टेंगल मैं कह रहा हूँ, इसमें रेक्टेंगल नहीं बल्कि ट्रायंगल है, ठीक है, त्रिकोण है। नेक्स्ट जी, इसमें देखें ये शेप ऐसे है तो ऐसे हो गई है, ये ऐसे तो कैसे होगी जी। इसमें देखें इस शेप में क्लॉकवाइज पहले मूव करेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज करेंगे तो ये ऐसे शेप बन जाएगी, इसको क्लॉकवाइज करेंगे तो कैसे बनेगी, ये शेप बन जाएगी, ठीक है।
इस क्वेश्चन में सिंगल से डबल हो गई है, ये शेप वही शेप सेम इसके साथ अटैच कर देंगे, डबल हो गई है। यहाँ सेम जो शेप है वो अटैच करेंगे, जैसे यहाँ सर्कल है तो सर्कल का एक सर्कल जोड़ देंगे, तो ये जो ये है ना ये वाली शेप, ये जो ऑप्शन है पांचवा करेक्ट। जी नेक्स्ट पे आ जाएं। इसमें देखें ये क्या है, त्रिकोण है अंदर, किसके अंदर त्रिकोण है? स्क्वायर। स्क्वायर का स्क्वायर के अंदर त्रिकोण है, ट्राइएंगल है, क्या है? ट्रायंगल। ये ट्राइएंगल उल्टा हो रहा है, बारह शेप सेम है। इस तरह ये सर्कल सेम रहेगा, यहाँ जो ट्राइएंगल है ये उलट हो जाएगा, तो ये पांचवा जो है इसका आंसर करेक्ट है। जी ये तो बहुत आसान है, इसमें एरो देखें बाहर की तरफ है, इनका रुख किधर है? बाहर की तरफ है रुख, साल लिख लें, एरो का रुख किधर है? बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ है तो ये रुख अंदर की तरफ कर दिया है लाइन के साथ, ये अंदर की तरफ है तो बाहर की तरफ कर देंगे रुख, तो पांचवा जो ऑप्शन है वो करेक्ट। जो नेक्स्ट आ गई है शेप, जी ये देखें वैसे इसमें ये थोड़ा आपको नज़र नहीं आ रहा पांचवा ऑप्शन, इसमें क्या किया गया है, इसमें ये देखें तीर नज़र आ रहा है आपको जी, बाकी पिक्चर सेम है। इस तीर के अंदर ये देखें ना, ये आपको आगे वाला हिस्सा छोटा हो रहा है। इसके अंदर आप देख रहे हैं तीर के आगे जो निशान होता है, ठीक है, एरो का निशान जो तीर का मुंह है ना, तो यहाँ दो मुंह यहाँ पे एडजस्ट किए गए हैं, यहाँ भी दो हैं, ये वाला जो मुंह है लेफ्ट साइड से उठा के तीर का इसके साथ एडजस्ट कर गए, तीन कर दिए गए हैं, ठीक है। इस तरह इसको भी तीन कर देंगे तो पांचवा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसमें जो है ना आपने सारी गेम है ट्रायंगल, सर्कल, ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये आपने शेप सारी याद रखनी है। इसमें अभी देखें इसके अंदर ये क्या है, त्रिकोण जैसे उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? ट्रायंगल। ट्रायंगल अंदर है तो इसे बाहर कर दिया गया है, सर्कल को अंदर कर दिया गया है। ये क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक है, मुस्ततील जिसे कहते हैं, ये अंदर है और सर्कल बाहर है तो इसको उल्टा कर देंगे, तो कौन सा आंसर होगा? थर्ड। कोई शक है? इसमें बच्चे देखें ना ऊपर से नीचे कर लें या लेफ्ट से राइट कर लें, दोनों ठीक आते हैं। इसमें देखें प्लस है, ये थोड़ा सा मतलब ज़रब नुमा नज़र आता है जिस तरह मल्टीप्लाई किया था, और ये एरो है, इसमें आपको प्लस भी नज़र आ रहा है और ये मल्टीपल का निशान भी नज़र आ रहा है, एरो भी है, ठीक है। इसमें देखें क्रॉस भी है और एरो भी है और प्लस भी है, यहाँ एरो है और ये क्या है? प्लस है, और लेकिन यहाँ पे वो निशान नहीं है क्रॉस का, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बी इसको कर लें ऐसे सारे बच्चे, सिंपल, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। बाकी में हर एक में कहीं ना कहीं त्रिकोण का निशान है, ट्रायंगल जिसे कहते हैं, यहाँ भी त्रिकोण है, यहाँ तीन त्रिकोण है, ठीक है, ओवरऑल त्रिकोण है, और यहाँ भी त्रिकोण है, ठीक है, नीचे ओवरऑल भी त्रिकोण है, यहाँ नहीं आ रहा, ये शेप जो है ये मुख्तलिफ है। जी इसमें तो सामने नज़र आ रहा है ना, ये थोड़ा सा कर्व है, बाकी सीधे सीधे हैं, एक तरतीब तवाज़न है बाकियों में, लेकिन ये कर्व है। 4 नंबर जो है ये भी बहुत सिंपल है। ये इस पिक्चर को, इस शेप को क्या कहते हैं? स्क्वायर। नहीं स्क्वायर तो नहीं है, ये स्क्वायर से बड़ा नहीं है, रेक्टेंगल। यहाँ रेक्टेंगल के अंदर ये कर देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगी शेप, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल, छोटा रेक्टेंगल बाहर है, ये बड़ा सर्कल है, छोटा सर्कल होगा तो ये शेप बन जाए, छोटा सर्कल ये है अल्फा में, तो ये कर। नेक्स्ट आ गया जी, ये तीर पीछे है, तीर को आगे कर दिया, ये तीर आगे है तो तीर को पीछे कर देंगे, सिंपल, पीछे करेंगे तो डी इसके जवाब में। जी लास्ट पे पहुंचे हुए हैं बेटा, लास्ट पे, टेंशन नहीं लेनी। ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कैसे कर रहा है? ये सेलेक्ट दी अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट दी, ये इधर चला गया क्लॉकवाइज, इधर चला गया, इधर चला गया, तो ये होगा डी, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जी, इसमें बच्चे देखो ये मूवमेंट कर रहा है कैसे, क्लॉकवाइज कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, चेक करें। क्लॉकवाइज नहीं होती, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, पहले तो बात ये है, पहली बात क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है यहाँ पे, और ये सर्कल पहले बाहर था फिर अंदर चला गया, यहाँ बाहर है तो अंदर जाएगा, तो आंसर क्या होगा इसका? ब्रेवो, दैट्स इट। जिन बच्चों ने नोट्स मंगाने हैं या अकेडमी आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो मोस्ट वेलकम, रब्ता करें। जी बच्चे क्या सीखे आज?
आज हमने वर्बल का क्वेश्चन ऊंचा बोलो, ऊंचा। आज हमने वर्बल का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। कोई शक है भी वर्बल में? नहीं सर। नॉन वर्बल में है कोई शक? नहीं। अभी हमने वर्बल किए हैं या नॉन वर्बल किए? Non-verbal। नॉन वर्बल। उससे पहले वर्बल किए थे। अभी जो सारे हमने किए कराए ये कौन से थे? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल। नॉन वर्बल वो होते हैं जिसमें शेप्स होती हैं। आप देख ले, मुख्तलिफ ठीक है। रेक्टेंगल भी हैं इसके अंदर जनाब, मुरब्बा भी है जिसे आप क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। दूसरा इसके अलावा ट्रायंगल भी होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर होते हैं। ये चीज़ें बार बार आते हैं, याद करनी आसान है ये। तो कोई शक है अभी वर्बल नॉन वर्बल के हवाले से? नहीं। अभी हमारे नोट्स तो क्लियर हो गए हैं यहाँ पे ना। अभी हमने स्लाइडों पे बहुत सी चीज़ें करनी हैं, बेशुमार चीज़ें स्लाइड्स पे करनी हैं। नोट्स समझे आटे में नमक के बराबर है ये। तो अकेडमी आने का फ़ायदा हो, इतना आपको इंशाल्लाह ट्रेन हम कर देंगे यहाँ पे। वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक पोर्शन में टक से टक जवाब देंगे आप, और तहकीक के साथ, ऐसे नहीं कि रटे लगाएं जी। तो कितने आपने याद कर लिए नोट्स के जो एकेडमिक पोर्शन के? 25। सही, जी सर। ज़बरदस्त याद हैं। इम्प्रूवमेंट किया फिज़िकल टेस्ट में? फिज़िकल टेस्ट में रनिंग 7 मिनट में 1.5 मील कर लेता हूँ। चलो अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है, बिल्कुल कमज़ोर नहीं हो जाना, ठीक है। जी। अल्लाह ताला रिस्क देता है, इंशाल्लाह सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी टेंशन ना लें, अगर अभी नहीं तो नेक्स्ट कोर्स में हो जाओगे। लेकिन ये कि मुझे जो लगता है ना, फिज़िकल टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा जिस तरह मेहनत कर रहे हैं। इस तरह वर्बल नॉन वर्बल आपका नहीं फेल होगा, आराम से निकल जाओगे। और जो रह गया पोर्शन एकेडमिक पोर्शन, वो तो आपको खुद ही पता है, टेस्ट आहिस्ता से होगा ना। रोज़ अगर 5 टेस्ट याद कर लो तो फिर हो जाएगा आसानी से। और प्रैक्टिस इंटरव्यू की भी हो गई, इंटरव्यू भी आपका ठीक इंशाल्लाह हो जाएगा। लास्ट में ये दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। या रब्बुल इज़्ज़त ने जो मेहनत की है इसे अभी बरगाह में कबूल मंजूर फरमा दे, और इस वीडियो को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। या अल्लाह इसका सवाब जो है, पढ़ाने का सवाब और नेक नीयत से हम जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और जो बच्चे सेलेक्ट हो, नस्लें संवर रही हैं, जो अजर सवाब मिलते हैं, इसका सवाब हदियतन तोहफ़तन हम बरगाह रिसालत में पेश करते हैं। या रब्बुल इज़्ज़त बढ़ा चढ़ा के अपनी मोहब्बत की तरफ पहुँचा दें। हमारी तमाम इबादतें दुआएँ कबूल फरमा। या इलाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ हम सब को अता फरमा दे। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम।